हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेसन प्लान के फॉर्मेट की कि लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है, क्या सीक्वेंस रहता है, कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस के नाम से ही है, वहाँ पर आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरीके से लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से फाइल्स बनती हैं लेसन प्लान की। तो चलिए, ये दोस्तों मेरा लेसन प्लान फर्स्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं आपके साथ आगे भी बहुत से प्लान्स के फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसमें किस तरीके से पॉइंट्स को लिखा जाता है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है कॉलेज में टीचिंग के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लेसन प्लान फर्स्ट है और ये है द लीफ, यानी लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो बनाना होता है, जो हमारा पंच पेपर है उस पर जो हम लोग को सबसे पहले डेट, क्लास, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक, उसके बाद पीरियड और ड्यूरेशन। तो हम लोग को सबसे पहले ये जो है यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोर्ड पर जाएंगे, जब हमारी टीचिंग लगेगी तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग को बोर्ड पर जाना है तो सबसे पहले वहाँ पर हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पर डेट और क्लास मेंशन करना है और उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या साइंस है। जैसे कि एमओटीज़ दो होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो हम लोग को सेलेक्ट करना होता है दो एमओटीज़। तो उसमें कोई मैथ्स लेता है, कोई साइंस लेता है। तो जैसे अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है उसने बायो लिया है और साइंस लिया है तो साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आपकी अलग होती है। तो आपके दो एमओटीज़ हो गए, एक एमओटी में आपका साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया और एक एमओटी में आपका बायोलॉजी हो गया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी मैंने इसीलिए मेंशन किया, यहाँ पे साइंस नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसका जो टॉपिक है मुझे वो सिर्फ टॉपिक लिखना है। अभी मुझे द लीफ नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे जैसे मैं क्लास में एंटर करूँगा तो सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग या कुछ भी ग्रीट करना है क्लास को, वो करूँगा। उसके बाद फिर डेट और क्लास, उसके बाद फिर सब्जेक्ट जो पढ़ाना है मुझे वो टॉपिक डाल के मुझे उसके आगे टॉपिक का नाम नहीं लिखना है, तो टॉपिक को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी पीरियड हो यहाँ पर हमें मेंशन करना है। उसके बाद ड्यूरेशन 35 to 40 मिनट्स, यानी ड्यूरेशन लगभग 35 मिनट हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये हम लोग को डालना है। तो राइट हैंड साइड पे ये डालना है और लेफ्ट हैंड साइड पे ये, और बीच में हमें द टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम अभी नहीं डालना है, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग की प्रेजेंटेशन है टीचिंग की कि कैसे करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको पंच पेपर पे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसे मैंने ऊपर लिखा, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, ये मुझे लिखना है इसी तरीके से, इसी पैटर्न में मुझे लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर जो हेडिंग है वो यहाँ पर डालते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिखा है टू डेवलप द साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड इन द स्कूल स्टूडेंट्स। तो देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स माने ये है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो इस बायोलॉजी को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो अगर इसको जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम साइंटिफिक और रियलिस्टिक एटीट्यूड स्कूल स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर टू डेवलप द मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी मेंटल एंड लॉजिकल पावर को डेवलप करना चाह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना चाह रहे हैं बायोलॉजी के टुवर्ड्स। और उसका टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, हम उनकी एक्सपेरिमेंट की और इंस्पेक्शन की एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं। और टू डेवलप द हैबिट ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम। तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है यहाँ पर, वो आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, यानी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए ये होता है। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये टॉपिक के नेम, जैसे द लीफ है, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या होंगे। और इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 लेवल पर मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो नॉलेज लेवल के लिए बात करेंगे। तो नॉलेज लेवल के लिए हमने यहाँ पर
क्या देखा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द लीफ एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नॉलेज लेवल में देखिए ये होता है कि आप नॉलेज लेवल में किस तरीके की नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट बस इस तरीके से नॉलेज लेवल में जो होता है वो स्टूडेंट्स समझ जाता है, मतलब जो है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, वो जान जाता है कि लीफ आखिर है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, और उसके पार्ट्स वगैरह, जैसे बी पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल पार्ट्स ऑफ लीफ। तो अगर आप उसको बता रहे हैं तो नॉर्मली वो बस ये याद रखता है कि लीफ क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके पार्ट्स क्या है, बस इतना उसको आ जाता है। कह रहे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट वेनेशन ऑफ लीफ, सब मतलब सब कुछ बता सकता है। आप डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो वो डेफिनेशन सब कुछ आपको लर्न करके सुना सकता है। तो यहाँ पर नॉलेज लेवल में ये होता है। फिर आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में हमने ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को अपने, यानी जो भी टॉपिक है या जो भी कंटेंट है उसको वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के काबिल बन जाता है। तो हमें स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने इसीलिए लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द लीफ एंड इट्स स्ट्रक्चर इन देयर ओन वर्ड्स। यहाँ पे ए पॉइंट है। जो बी पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। अब वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, अब वो अलग अलग पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। यानी अगर उसको हम लीफ के पार्ट्स के बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए कहें कि कहाँ पर पेटियोल है ना, कहाँ पे लीफ लेमिना किसको बोलते हैं, या वेन्स कहाँ पे होती हैं, मिडरिप कहाँ पे है, तो वो बताने के काबिल हो जाता है। यानी उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यानी वो समझ आ गई है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वेनेशन ऑफ लीफ, वो सब बता सकता है कि वेनेशन किस तरीके का लीफ में प्रेजेंट है। एप्लीकेशन लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। तो एप्लीकेशन लेवल में जो हम बात करेंगे वो करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अब उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी नॉलेज है कि वो उस नॉलेज को जो उसने सीखा है क्लासरूम में, जो भी टीचर ने एक्सप्लेन किया या जो भी उसने लर्निंग इम्पार्ट की है, अब वो बच्चा एप्लीकेशन लेवल पर पहुंच चुका है। यानी वो अप्लाई कर सकता है अपनी नॉलेज को, जो भी उसने सीखा है वो अपनी डे टू डे लाइफ में उसकी एप्लीकेशन कर सकता है, उस नॉलेज की एप्लीकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। अगर आप अब उसे एक लीफ का ऐसे ही जो है विदाउट लेबल्ड डायग्राम अगर आप बना के दे देंगे तो अब उसके अंदर इतनी समझ है जो उसने सीखा है तो उसको अप्लाई कर पाएगा। यानी वो सारे पार्ट्स की लेबलिंग कर पाएगा कि कहाँ पे कौन सा पार्ट पाया जाता है, कहाँ पे कौन सा पार्ट का क्या नाम है, उसका क्या रोल है, उसको ये सब कुछ आ जाता है। तो एप्लीकेशन लेवल पर हम इस तरीके से बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग ने डेट क्लास वगैरह डाला है ना, उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, उसके बाद हमने टेबल बना के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करी, और इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टेबल को हमने 3 पार्ट में बांटा, सीरियल नंबर, लेवल और ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम बढ़ते हैं मटेरियल एड्स। यानी मटेरियल एड से आप समझ रहे हैं कि जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया, ठीक है ना, यानी अगर लेसन प्लान मतलब हम ये प्लान करके जा रहे हैं हमें किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है क्लासरूम में, तो हम वहाँ पर मटेरियल एड, टीचिंग एड्स या मटेरियल एड का भी यूज़ करते हैं, ताकि जो है जो चीज़ें हैं वो बहुत क्या हो, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बच्चों को जो कंटेंट है वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी उसकी जो भी है उसमें कोई भी परेशानी, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो मटेरियल एड की अगर हम बात करें तो मटेरियल एड हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हम मॉडल्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मॉडल्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए, या हमें चार्ट पेपर का यूज़ करना चाहिए। चार्ट पे बना हुआ, हम जैसे लीफ हम पढ़ा रहे हैं तो हम लीफ बना कर लाएंगे चार्ट पेपर पे, या हम अगर चाहें तो हम ओरिजिनल लीव्स भी ला सकते हैं, कि जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं हर तरह की लीव्स, हम जाके ले सकते हैं ना। और जो है अपने घर में हमारे पास अगर प्लांटिंग अगर हम करते हैं, गमले वगैरह में अगर हम प्लांट लगाते हैं तो हम वहाँ से लीव्स जो है प्लग करके ला सकते हैं और हम पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया मटेरियल लीफ। तो हमने यहाँ पे लिखा चार्ट शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, रोलर बोर्ड, जो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल एड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज। अब यहाँ पर हम मटेरियल एड के बाद प्रीवियस नॉलेज जो है, यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहे हैं। यानी हम ये देखते हैं कि प्रीवियस नॉलेज में कि स्टूडेंट को जनरल नॉलेज है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट की। अगर हम उससे पूछें, अगर हम डायरेक्ट उसको लीफ तो पढ़ाने नहीं लग जाएंगे कि लीफ के पार्ट्स पढ़ाने लग गए। सबसे पहले हम उससे पूछेंगे कि बताओ भाई प्लांट क्या होता है, प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। उससे पूछेंगे रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम उससे पहले पूछेंगे कि वो जानता है भी कि नहीं, है ना। प्लांट के बारे में उसको कोई नॉलेज है भी नहीं कि प्रीवियस उसने जो क्लास है उसमें कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो इस बारे में हम प्रीवियस नॉलेज के पॉइंट में बात करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर
देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या है तरीका, अब प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से दे रहे हैं, हमने वहाँ पे सब्जेक्ट टॉपिक, डेट क्लास सब्जेक्ट टॉपिक और जो है ड्यूरेशन और पीरियड डाला हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अब हमने क्लासरूम में, हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो अब क्लासरूम में फिर हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि अब प्रीवियस नॉलेज हम चेक करेंगे बच्चे की। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। तो हम चेक, तो क्लासरूम में है तो हम पहले इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स की है वो प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। तो हम वहाँ पर उनसे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम वहाँ पे उनसे सारे बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे और उनसे ये बोल देंगे कि हमें भाई कलेक्टिव आंसर नहीं चाहिए। अगर जिस बच्चे को भी आता है तो वो 1 बाय 1 अपना आंसर करेगा हैंड रेस करके। तो हमें इस तरीके से वहाँ पे इंट्रोडक्शन देकर क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जब क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे तो हम उसी को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो ये होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब ये देखो यहाँ पे हमने बना रखा है यहाँ पे टेबल कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में किस तरीके से हम सवाल करते हैं कि हम जो नॉलेज इम्पार्ट करने जा रहे हैं आगे, उसको हम स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से कैसे लिंक करें, ठीक। तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा जो पहला सवाल है, व्हाट मेक्स अवर अर्थ ग्रीन। अगर हम यहाँ पे द लीफ पढ़ाने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये प्लांट का एक पार्ट है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे व्हाट मेक्स अवर अर्थ ग्रीन, हमारी अर्थ को कौन सी चीज़ हरी भरी बनाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो प्यूपिल रिस्पॉन्स है, तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो टेबल होती है हमारी 3 उसमें डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। तो सीरियल नंबर होता है, दूसरे में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और थर्ड में प्यूपिल रिस्पॉन्स। यानी प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में जो प्यूपिल टीचर है, स्टूडेंट है जो, वो क्या क्वेश्चन करने वाला है, और प्यूपिल रिस्पॉन्स यानी प्यूपिल जो रिस्पॉन्स करेगा वो क्या होगा, यानी जो एक्चुअल में हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे क्वेश्चन का किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि व्हाट मेक्स अवर अर्थ ग्रीन। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा, सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ को जो हरा भरा बनाता है कौन बनाता है, तो भाई प्लांट्स एंड ट्रीज मेक्स अवर अर्थ ग्रीन। तो प्लांट्स और ट्रीज हैं जो वो हमारी अर्थ को ग्रीन बनाते हैं। इसी से लिंक अब हमने दूसरा सवाल उठाया। देखो यहाँ पे प्लांट है, प्लांट एंड ट्रीज की बात करिए, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड उठाया। तो यानी हमने क्वेश्चन किया इन हाउ मेनी सिस्टम्स प्लांट इज डिवाइडेड। तो हमने प्लांट पे ही दूसरा क्वेश्चन फिर से हमने स्ट्रक्चर किया, दूसरा क्वेश्चन, और हमने पूछा कि इन हाउ मेनी सिस्टम प्लांट इज डिवाइडेड, यानी प्लांट जो है वो कितने सिस्टम में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, पीपल रिस्पॉन्स, क्या प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन सिस्टम। तो यहाँ पे जो प्लांट है वो 2 मेन सिस्टम में डिवाइड होता है। फिर अब हमने यहीं से 2 मेन सिस्टम से उठाया तीसरा सवाल। तो देखो यहाँ पर हम किस तरीके से अपने सवालों को बच्चों के जवाब से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो सवाल हम कर रहे हैं, जो बच्चा आंसर दे रहा है, फिर उसी आंसर से रिलेटेड सवाल हमें यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से प्लांट से रिलेटेड है, फिर प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन सिस्टम। तो हमने पूछा बताओ भाई वो 2 मेन सिस्टम क्या है। तो तीसरा सवाल हमारा क्या होगा, नेम द 2 सिस्टम इन विच प्लांट इज डिवाइडेड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द 2 सिस्टम ऑफ प्लांट इज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। फिर चौथा सवाल है हमारा कि वेयर डू यू कुक योर फूड इन योर होम। अब यहाँ पर हमने पूछा कि हम अपने घरों में खाना कहाँ पर बनाते हैं। तो हमारी एक पार्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, तो वी कुक आवर फूड इन किचन। तो हमारे किचन में खाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पर अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है वेयर डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं। भाई हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स हम लोग अपने घर में एक पार्टिकुलर हमारी जगह होती है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, यानी उसे हम किचन बोलते हैं। तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी खाना बनता है, लेकिन वो कहाँ पे बनता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है भाई, उसमें फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने ये पढ़ा है। तो अब प्लांट खाना तो बनाता है, तो कहाँ बनाता है, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगी। यानी बच्चे जो यहाँ पे होंगे वो शांत हो जाएंगे, आंसर नहीं आता होगा, ठीक। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन कहलाएगा। और बाई चांस अगर कोई आंसर दे रहा है तो हमें तुरंत वहीं पर एट अ टाइम वहीं पर हमें अपना क्वेश्चन तैयार रखना है कि अगर, क्योंकि भाई सभी तरह के बच्चे होते हैं, क्लास में एवरेज होते हैं, है ना, एवरेज से ऊपर होते हैं, है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है हमें कि ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा ही। तो मे बी कोई आंसर दे दे, कोई बच्चा आंसर दे दे, किसी को आता हो, तो यहाँ पर हमें ऑन द स्पॉट फ़ौरन हमें
इतनी समझ रखनी होगी कि हमें अपने कंटेंट पे इतना कमांड होना चाहिए कि हम तुरंत यहाँ पर जो है सवाल दूसरा स्ट्रक्चर कर लें, ठीक, और वो फिर उस तरीके से हम क्वेश्चंस को जो है पुट करें और कि वहाँ पर कि वो क्वेश्चंस क्या हो, अल्टीमेटली क्या हो, प्रॉब्लमेटिक बन जाए। तो फिर हमें अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। फिर हमने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद अब जो हमने वहाँ पे बोर्ड पर जो हमने द टॉपिक लिख के स्पेस छोड़ दी थी, वहाँ पे द लीफ हमने नहीं डाला था, मेंशन नहीं किया था, तो अब हमें वो स्टेटमेंट देते हुए वहाँ पर अपना ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर हमें अपना टॉपिक लिखना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टेटमेंट ऑफ एम है। अब हमारा एम क्या है कि ये है कि हम अब जो भाई ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है इसी से रिलेट करके हम अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम अपना जो टॉपिक है उसका नाम बता देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक द लीफ। अब हमने यहाँ पर बता दिया और हमने ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर हमने मेंशन कर दिया द लीफ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताता जा रहा हूँ किस तरीके से करना है और मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा, अब यहाँ पर देखो दो पंच पेपर हैं, दो, उनको हमने आमने सामने ले लिया, यानी लेफ्ट और जो राइट है, तो दोनों पंच पेपर पर हम पूरी प्रेजेंटेशन की जो टेबल होगी वो बनाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन की टेबल हमारी जो होगी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है और जिसमें हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड है। तो यहाँ पर बात करें हम अगर प्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, जो टीचिंग पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं पहले, ठीक, उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है सेकंड जो हमारा डिवीजन होता है, और उस सेकंड डिवीजन को हम सब डिवाइड कर देते हैं 2 और डिवीजन्स में, ठीक है। तो उसमें होता है पीपल टीचर एक्टिविटी, यानी जो पीपल टीचर यहाँ पे सवाल पूछेगा वो होने वाले हैं, और स्टूडेंट रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देने वाले हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट वो होता है टीचिंग मेथड, यानी टेबल का हमारा फर्स्ट पॉइंट टीचिंग पॉइंट, सेकंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड पॉइंट हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम किस तरीके का टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम लेक्चर दे रहे हैं या हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा जो है हम यहाँ पर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टीच करने में, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर टेबल के, जो कि है ब्लैक बोर्ड वर्क और मटेरियल एड। तो ब्लैक बोर्ड वर्क और मटेरियल एड में हम यहाँ पर कौन सा मटेरियल एड इस्तेमाल करें, यानी कौन सा टीचिंग एड इस्तेमाल करें, वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम क्या, अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो जो हम बना रहे हैं वहाँ पर, जो ब्लैक बोर्ड पर हम बनाएंगे, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में छोटा सा बना के स्टिक करते हैं, ठीक है ना। एक A4 शीट पर हम उसी चीज़ को बनाते हैं कि भाई हमने जब पढ़ाया तो हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी, तो हमें प्लान में ये तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हम क्या चीज़ हमने भाई बनाई, क्या चीज़ एक्सप्लेन करी। अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमने डायग्राम तो बनाया होगा, तो हमें यहाँ पर वो दिखाना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और यहाँ पर हमें उसकी बाउंड्री करनी पड़ेगी। जैसे चारों ओर मैंने ये बाउंड्री कर रखी है ब्लैक से, तो ये बाउंड्री करके मैंने बीच में क्या करा है, A4 स्लिप पर मैंने पूरा पार्ट्स ऑफ प्लांट बनाया और मैंने यहाँ पे लेबलिंग की है। देखिए आपने देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर स्लिप उसी चीज़ की चिपकाएंगे जिस चीज़ का, जो चीज़ आपकी चार्ट पर मौजूद है, जो आप चार्ट पर बना के लाए हैं, जो एक्सप्लेन करने के लिए जो आपका टीचिंग एड है, अगर उस पर आपने जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट बनाया है, तो आप यहाँ पे आपको चार्ट की यहाँ पर मिनिएचर फॉर्म लगानी पड़ेगी, यहाँ पे मिनिएचर फॉर्म चार्ट की यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आप ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं तो आपको पंच में कोई भी ये मिनिएचर जो आपने ये स्लिप A4 शीट चिपकाई है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये जो मिनिएचर आपने अलग से चिपकाया है इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप पंच में देखिए पीछे मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया था क्योंकि जगह नहीं थी, तो यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो मैंने डायरेक्ट पंच पेपर पे लिखकर और मैंने इसकी बाउंड्री कर रखी है। तो इसका मतलब अगर मैं ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ विदाउट एनी टीचिंग एड या मटेरियल, तो मैंने अगर ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ किया है तो मुझे पंच पेपर पे भी डायरेक्ट ड्रॉ करना है ब्लैक बोर्ड वर्क के कॉलम में, और उसको हमें चारों तरफ से बाउंड्री कर देनी है। तो ये होता है तरीका करने का लेसन प्लान। अब यहाँ पर हमने टीचिंग पॉइंट्स रखे हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस हमने रखे, फिर नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर से थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल, तो बच्चों को पता होता है कि भाई मिट्टी के नीचे और मिट्टी के ऊपर कौन से प्लांट पार्ट होते हैं, तो वो बताएगा कि प्लांट पार्ट सच एज स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ग्रोज अबव द सॉइल। उसके बाद इसी से हाउ डू शीट ऑफ पेपर लुक्स, फिर हम पूछेंगे हाउ डू शीट्स ऑफ पेपर लुक। तो सबको पता है कि जो शीट ऑफ पेपर होती है वो फ्लैट और थिन दिखती है, तो यहाँ पर कोई ना कोई बच्चा जवाब देगा कि थिन एंड फ्लैट होती है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज थिन एंड फ्लैट, अब इसी से रिलेट कर दिया हमने कि भैया जो कौन सा प्लांट का पार्ट है जो थिन एंड फ्लैट दिखता है। तो स्टूडेंट विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, वो जवाब देने की कोशिश करेंगे और कुछ देंगे भी। तो फिर हमें
उनको जो बच्चे अगर जवाब दे देते हैं उन्हें हमें रीइंफोर्स करके है ना, उनको रीइंफोर्स करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। उसके बाद हमें अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देना है। तो हमने इंट्रोडक्शन जब शुरू किया तो हमने वहाँ पर लिखा कि इंट्रोडक्शन टू लीफ, यहाँ पर यानी हमने टीचिंग पॉइंट पे पहला जो लिखा इंट्रोडक्शन टू लीफ। देखो टीचिंग पॉइंट कम से कम 4 से 5 टीचिंग पॉइंट्स आपको, यानी एक लेसन प्लान में आपको 3 से 4 टीचिंग पॉइंट कम से कम रखने हैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम 5 रखो, वरना 4 भी चल जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 टीचिंग पॉइंट रख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन, यानी लीफ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्या दिया। तो टीचर कह रहा है कि द लीफ इज अ थिन एंड फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर दैट अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। और ये पूरा जो पैरा है ये पूरा हम वहाँ पर बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, और बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे उसके साथ साथ जो भी हम बोर्ड पर बनाएंगे वो हमें यहाँ पे पंच पेपर पे बनाना पड़ेगा डायरेक्ट, और जो हम चार्ट में लेके आएंगे उसकी मिनिएचर फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ लीफ दिया मैंने। फिर इस तरीके से हमने अपना दूसरा टीचिंग पॉइंट शुरू करने से पहले, दूसरा टीचिंग पॉइंट मेरा क्या था, पार्ट्स ऑफ लीफ। तो दूसरा टीचिंग पॉइंट शुरू करने से पहले मैंने फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो क्वेश्चंस मुझे पूछते रहना है, ठीक है, उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए। तो कह रहा है हाउ इज लीफ अटैच टू द स्टेम। तो लीव्स आर अटैच टू द स्टेम बाय अ लॉन्ग स्टॉक, ये तो बच्चों को पता होगा। कह रहा है व्हाट इज थिन फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड। तो सम स्टूडेंट विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन रखना है। तो ये आपको जो क्वेश्चन बनाने हैं बहुत सोच समझ के बनाने हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐਵੇਂ ही रख दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए, हमारे टॉपिक से, हमारे कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो यहाँ पर हमारे टॉपिक से रिलेट ही ना करें, ठीक है। तो फिर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों से। जो हम प्लान हमने बनाया अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो भी टॉपिक हमें यहाँ पे होगा हमारा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर सोच समझ के लिखने हैं। फिर पार्ट्स ऑफ द लीफ, इसी तरीके से हमने हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है पार्ट्स ऑफ द लीफ, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारे फिर यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ का हमने यहाँ पे बनाया। और देखो यहाँ पर बनाते समय ध्यान रखना कि ये जो मेरा यहाँ पर मेरा मिनिएचर फॉर्म है, जो यहाँ पर ये इस ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम से बाहर आ गया है, आपको ये अंदर ही रखना है, ठीक है, ये बाहर नहीं आना है। तो ये मेरा इतना साइज होना चाहिए था यहाँ पे पार्ट्स ऑफ लीफ के मिनिएचर फॉर्म का, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, है ना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी आपका लेसन प्लान के जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर सारे डिस्कशन किए और सबके क्वेश्चंस लिखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन करते हैं, यानी जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे के माइंड में कितना वहाँ पर रिटेन हुआ है वो हम चेक करते हैं अपने इवैल्यूएशन क्वेश्चन से। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमने पूछे, वो भी हमने जो भी पढ़ाया है अपने टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही। अगर हमने 4 टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं तो 4 टीचिंग पॉइंट से ही रिलेटेड इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपके होने चाहिए। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड समरी आती है। ब्लैक बोर्ड समरी हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाने के लिए हम यहाँ पर जो ब्लैक पेपर है, चार्ट पेपर, उससे हमने यहाँ पर सिल्वर पेन पे लिखा है, सिल्वर पेन से लिखा है, ताकि ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आए यहाँ पर देखने में कि हमने ब्लैक बोर्ड समरी अपनी किस तरीके से मेंटेन की है। और जो भी हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन में बच्चे आंसर देते जाएंगे हम उसी को यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। जैसे पहला सवाल मेरा था कि विच पार्ट ऑफ द, जैसे लीफ का कौन सा पार्ट थिन और फ्लैट होता है ना, तो कहाँ से जो है अराइज होता है। तो जो भी क्वेश्चन है हमारा उसका जो बच्चा जवाब देगा वो हम उसको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखते जाएंगे। यही हमारी ब्लैक बोर्ड समरी हो जाएगी। समरी का मतलब आपने अब तक क्या पढ़ा है उसको आपने पूरा समराइज कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से हम जब ब्लैक बोर्ड समरी में जैसे हमने क्लास में पढ़ाया था तो ये डेट और पूरा ऊपर वाला जितना भी ये हमने पोर्शन डाला था तो इसी तरीके से मेंशन होगा ये भी ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जब क्वेश्चंस को लिख लेंगे तो फिर हम जो हमने ब्लैक बोर्ड पे नोट किया है फिर उसको हम पूरे क्लास में राउंड लगाकर इंस्पेक्ट करेंगे और सुपरवाइज करेंगे कि बच्चे नोट डाउन करें जो हमने लिखा है, कि वो नोट डाउन कर भी रहे हैं कि नहीं। तो हमने फिर पूरे क्लास में हम राउंड लगाएंगे, इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द समरी इन देयर नोटबुक एंड विल सुपरवाइज द क्लासरूम प्रॉपरली। इसके बाद फिर आता है रिकैपिचुलेशन। तो रिकैपिचुलेशन में हम फिर से क्या करते हैं, रिकैपिचुलेशन में हम इनमें हम मैच द कॉलम वगैरह रख सकते हैं, है ना, वन वर्ड आंसर रख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस रखते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पर 4 रख दी अपने चारों टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। उसके बाद फिर आता है लास्ट पॉइंट होमवर्क देने का, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको होमवर्क देना है वो आपको रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए आपका, मतलब आप लर्निंग वाला कोई काम नहीं दोगे, है ना, कि लर्न द पार्ट्स ऑफ द लीफ इस तरीके से कोई होमवर्क नहीं दोगे। तो जो आपको होमवर्क देना है वो आपका बच्चे को जो देना है वो आपका क्वेश्चन रिटन
फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब रिटन उसका आंसर वो करके लिख के ला सकें, है ना। जैसे अब हमने यहाँ पे लेबल द डायग्राम ऑफ द लीफ कहा, तो अब वो वहाँ पर होमवर्क क्या है, इसको लेबल करके लाएंगे। लेबल करके लाएंगे तो मतलब लिखेंगे, है ना। तो रिटन फॉर्म में ये क्वेश्चन मतलब है मेरा। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर देना है कि जो है बच्चा यहाँ पर लेबल करेगा सारे पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो ये हो गया हमारा होमवर्क। तो इस तरीके से हम अपना लेसन प्लान ख़त्म करते हैं अपने इस लास्ट पॉइंट से, होमवर्क वाले। तो दोस्तों इस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन भी करना है, और होमवर्क जो है वो हम अपने रोलर बोर्ड पे जो होता है हमारा ब्लैक कलर का, उस पर हम चॉक से लिख कर पहले से ले जाते हैं और उसको वहाँ पर हम उसको बच्चों को क्लासरूम में हम शो करते हैं। जब हम यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं रिकैपिचुलेशन और होमवर्क, एक साइड हमारे रोलर बोर्ड के रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस होते हैं और अदर साइड हमारे रोलर बोर्ड के होमवर्क होता है। तो जब हम यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं, इवैल्यूएशन क्वेश्चन इंस्पेक्शन तक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना रोलर बोर्ड खोलते हैं और उसके बाद बच्चे को दिखाते हैं रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन 1 बाय 1 उनसे पूछते हैं। आप चाहो तो बोर्ड पर बुला के लिखवा भी सकते हो रोलर बोर्ड पे उनसे चौक से, या आप खुद उनसे आंसर पूछ के लिख सकते हो। उसके बाद फिर होमवर्क उनको नोट करने के लिए बोलते हो और फिर अपना लेसन प्लान कंक्लूड करके क्लासरूम को लीव कर देते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो फॉर्मेट अपना जो है डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से हम अपना बनाते हैं जो है पंच पेपर पे, और इस तरीके से हम जैसे हमने बताया आपको प्रेजेंटेशन करते हैं। तो लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन कैसे होती है दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरे लेसन प्लान जो है पसंद आए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे भी अभी साइंस के और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, सब बताऊंगा। और मैं आपको लेसन प्लान 1 बाय 1 करके प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है MHK एजुकेशन गाइडेंस, उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में। थैंक यू सो मच।